क्या आप भी घर बैठे डॉलर कमाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखें और डेली बेसिस पे कोई डे ट्रेडिंग, कोई स्पॉट ट्रेडिंग करके पैसे कमाएं? तो भाई आज का हमारा टॉपिक ही इस बारे में है, जो कि आपने कमेंट सेक्शन में आके रिक्वेस्ट की कि सर हमें स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बताएं। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वीडियो के अंदर आपको मैक्सिमम नॉलेज दूं कि कैसे आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे थ्योरी श्योरी पे, हम जाएंगे स्क्रीन पर, वहाँ पर जाके प्रैक्टिकल देखेंगे। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ, हम स्पॉट ट्रेडिंग किसी ना किसी एक्सचेंज के ऊपर करते हैं। मतलब कोई प्लेटफॉर्म होगा ना जहाँ पर हम बाय एंड सेल करेंगे। सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड जो मैं लोगों को, स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, वो होता है बायनेंस। बायनेंस की आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, अपना अकाउंट बनाएं और उसको वेरीफाई करें। अब आप कहेंगे सर अकाउंट कैसे बनाएं, वेरीफाई कैसे करें? टेंशन की बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक एक चीज़ मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दी कि कैसे बायनेंस का अकाउंट बनाना है, कैसे बायनेंस का अकाउंट वेरीफाई करना है। अभी जाओ बायनेंस का अकाउंट बना लो, वेरीफाई कर लो, और उसके बाद जो आज मैं आपको सिखाने लगा हूँ स्पॉट ट्रेडिंग, आपने वो करनी है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको ऐड करूँ कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये कहा कि सर हमें दुबई के वीज़ाज़ के बारे में बताएं। तो भाई ये चैनल जो है ये ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है। अगर आप दुबई के वीज़ाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो जो हमारा दूसरा चैनल है मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका सेकंड चैनल के नाम का लिंक भी है, वहाँ पर जाओ और देखो कि दुबई ने वीज़े पाकिस्तानियों के लिए खोल दिए हैं या नहीं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। और एक और चीज़, ये मालूमाती वीडियो है, इसके बाद आपने इसे सीखना है, एक्सपेरिमेंट करना है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, फ़ायदा नुकसान आपका है, मेरा काम आपको सिखाना है। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम आ गए स्क्रीन पे और आज हमने बात करनी है स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में। देखिए, स्पॉट ट्रेडिंग करने से पहले आपको किसी न किसी कॉइन को चूज़ करना पड़ता है जिसके अंदर आप स्पॉट ट्रेड करना चाहते हैं। कॉइन सेलेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं, आपको एनालिसिस करने पड़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जिस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हुए हैं। आज हमने सिर्फ ये देखना है कि आप स्पॉट ट्रेड कैसे करते हैं, और यही वो ट्रेडिंग है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। मैं आपको कभी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जाएँ। अच्छा, जब स्पॉट ट्रेडिंग की बात होती है तो इसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशन आ जाती है। लाइक आप चाहते हो आप डे ट्रेडिंग करो, आप लॉन्ग टर्म स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो सारे तरीक़ाकार इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको कवर करके दूंगा। सबसे पहले तो आपने कोई कॉइन पिक कर लेना जिसमें आपने काम करना, और मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आपने टॉप 10 कॉइन्स के अंदर प्ले किया करो अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है। और अगर आपने डे ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप दूसरे कॉइन्स के अंदर काम कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और उनमें चांसेस ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो आपके छिक्के लगेंगे, यहाँ बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो जाओगे। लेकिन इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग की तरह ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही आपका अकाउंट जीरो हो जाता है और अकाउंट वॉश हो जाता है। स्पॉट ट्रेडिंग की यही खूबसूरती है। इवन अगर आपको लॉस भी हो रहा है, आप कॉइन सेल ना करें और वेट करें वो दोबारा ऊपर आएगा तो आप उसको बेच सकते हैं। चलें जी, एग्जाम्पल के लिए हम BNB पे क्लिक कर लेते हैं। अब हमारे सामने ये BNB का चार्ट खुल गया। ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे और 1 दिन। आप जिस भी दिन को लेके एनालिसिस और अपना एक फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं आप उसको देख सकते हैं। अगर तो आप लॉन्ग टर्म पे काम करना चाहते हैं तो फिर तो आपको डेफिनेटली इन सब में से किसी एक को भी आप यूज़ ना करें। सिंपल आप ये देखें कि भाई इस टाइम प्राइस जो भी है लेके सो जाओ। सोने से मुराद ये है कि आपने 1 साल तक उसको देखना भी नहीं है, 6 महीने तक देखना भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंडली, आपने बस ये देखना है कि इस टाइम वो अपनी पूरी लाइफ का जो उस लाइफ का कॉइन है उसकी एक लाइफ है, इस टाइम वो कहाँ पर है। मिसाल के तौर पे अगर 721 पे और आपने 721 पे इसको बाय किया तो डेफिनेटली ये कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं है। आपकी कोशिश होनी चाहिए इसको तब खरीदो जब ये बिल्कुल गिरा हो। जैसे जिन लोगों ने इसे 400 पे बाय किया हुआ है, और वो कोई पुरानी बात नहीं है, आज से 3 दिन पुरानी 400 पे ये था और आज ये 488 पे, $88 का आपको अभी 3-4 दिनों के अंदर ही बेनिफिट मिल गया। ठीक है, तो इसको डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने 400 पे खरीदा होगा अगले दिन उन्होंने 488 पे बेचा भी होगा, तो ये होती है डे ट्रेडिंग। एक दिन के अंदर अंदर उन्होंने आपने ट्रेड खोली और ट्रेड बंद की। ट्रेड कैसे खोलनी है, स्पॉट ट्रेड कैसे लगानी है, वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अभी जनरल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ से आपने 1 डे, 4 आवर, 1 आवर जो भी आपने सेलेक्ट करना है आप उसमें से इसके बारे में जान सकते हैं। अब आते हैं ट्रेड के बारे में। नीचे आपको ऑप्शन लिखी आ रही है बाय एंड सेल। अब आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कॉइन बाय करना है तो आप आएंगे बाय के ऊपर। जैसे आप बाय के ऊपर आएंगे, एक चीज का आपने ख्याल रखना है, ऊपर यहाँ लिखा आ रहा है कन्वर्ट, स्पॉट, मार्जिन, बोर्ड्स, कॉपी, बाय, P2P। आपने रहना है स्पॉट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम स्पॉट ट्रेडिंग सीख रहे हैं। अब यहाँ पर बाय और सेल दोनों की ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दे रहा है। ठीक है, जैसे ही आप बाय के ऊपर आएंगे यहाँ पर नीचे लिखा आ रहा है मार्केट। मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, लिमिट है। बाकी चीजें अभी चूंकि आप बिगनर हैं इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम यही देखेंगे कि आपने मार्केट के प्राइस पे कैसे बाय करना है।
जैसे आप मार्केट की प्राइस पे आप आएंगे तो यहाँ पर वो पूछेगा कि भाई कितना BNB बाय करना है या कितने USDT का आपने बाय करना है, और मेक श्योर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप क्लिक करें तो BNB और इनके यहाँ पर पेयर्स आ रहे होते हैं, जैसे BNB/USDT आपको ये लिखा नजर आ रहा है। तो मेक श्योर आप किस पेयर में काम करना चाहते हैं, और BNB बाय करने के लिए आपके पास USDT होने चाहिए। USDT कैसे बाय करते हैं इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मिसाल के तौर पे मैंने $68 का BNB बाय करना है। मैं इसको यहाँ पे ऑल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे बाय BNB पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं करूँगा तो इस टाइम मार्केट की प्राइस चल रही है मिसाल के तौर पे 487 चल रही है, तो ये इस प्राइस पे बाय हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इतना सा काम है। उसके बाद अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो आप सेल पे क्लिक करेंगे, वो पूछेगा भाई कितने BNB आप सेल करना चाहते हो, कितने USDT के। मैं कहता हूँ ऑल पे, तो मेरे पास इसमें 2580 USDT के इक्विवेलेंट BNB पड़े हैं। तो जैसे मैं सेल करूंगा यहाँ पर ये सेल हो जाएंगे। ये होती है भाई स्पॉट ट्रेडिंग। ऑन स्पॉट आपने मार्केट के ऊपर बाय और सेल किया। हाँ, स्पॉट ट्रेडिंग इधर थोड़ा सा आसानी कर दी है सिस्टम ने, वो ये है कि आप लिमिट लगा सकते हो। ठीक है, हम स्टॉप लिमिट लगा लेते हैं। स्टॉप लिमिट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल ये 487 है और आप सेल कर रहे हो, आप कहते हो कि अगर ये 500 पे चला जाए, मतलब अपर वाली प्रॉफिट वाली साइड पे चला जाए, तो 500 पे जाके मेरे ऑटोमेटिकली ये जितने भी मैंने BNB रखे हुए हैं ये सारे सेल हो जाएं। ठीक हो गया। सेल ये जो लिमिट है ना, स्टॉप लिमिट, ये अपर साइड पे भी हो सकती है, लोअर साइड पे भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं कि यार अगर 480 हो जाए तो ये सारे बिक जाए, मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता। तो जो स्टॉप लिमिट होती है, जिसको हम SL भी कहते हैं, ये बेसिकली अपने लॉस को कम करने के लिए होती है और लोग नीचे वाली साइड पे ज़्यादा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम मैंने 487 पे बाय किया, तो मैं स्टॉप लिमिट लगाऊंगा कि यार अगर ये 480 तक चला जाए ना तो मेरे ऑटोमेटिकली बिक जाए। बिगनर्स को मैं लाजमी रिकमेंड करता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप फिर खुला छोड़ देते हो। इसके अलावा अगर आप डे ट्रेड कर रहे हो या शॉर्ट ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए स्टॉप लिमिट ये जो है ना, स्टॉप लॉस ज़रूरी है। अदरवाइज या स्टॉप लिमिट जो है ये लगाना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप थोड़ा सा हालात पे छोड़ दो और 6 महीने सो जाओ। ठीक है, और उसका वजह पता क्या होगी, ऐसा ना हो कि वक्ती तौर पे वो $7 नीचे आए 480 पे और बिक जाए और पता चले कल को वो 550 पे चला गया। तो चूंकि आपने तो एक टाइम रखा हुआ था, आपके पास तो खुला टाइम है, आपके पास कोई जल्दबाजी है नहीं। डे ट्रेडर्स को ज़रा जल्दी होती है, उन्हें दिन के अंदर ही इसको क्लोज करना होता है। इसी तरह बाय के ऊपर भी आप लिमिट लगा सकते हो कि भाई अभी ये 487 का, जब ये 450 का हो तो इतने कॉइन्स का ना आपने BNB बाय कर लेना है। तो वो कम प्राइस पे लोग बाय कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि आप 100% हर टाइम एक्सचेंज के ऊपर बैठे रहें, तो वो वक्त गुजर जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी के ग्राफ के ऊपर जाऊं तो कोई बंदा शायद इस टाइम पे, बहुत कम लोग होंगे जो 400 पे ऑनलाइन बैठे होंगे। जो लोग तो ऑनलाइन बैठे होंगे उन्होंने इस 400 के ऊपर इसको बाय किया होगा। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने वो स्टॉप लिमिट लगाई होती कि भाई अगर 400 पे जाए तो आपने इसको बाय कर लेना है। मिसाल के तौर पे यहाँ बाय पे है, मैं स्टॉप लिमिट पे यहाँ पे कहता हूँ कि भाई 400 पे। ठीक है, जब ये 400 पे जाए तो आपने ख़रीद लेना है। ठीक है जी, 400 कितना खरीद लेना, मैं कहता हूँ भाई सारे खरीद लेना। मेरे पास 68 USDT है, इसका सारा खरीद लेना। अब मैं अगर बाय BNB पे लगाता हूँ तो ये देखें जी, यहाँ पर ये मेरा ऑर्डर क्रिएट हो गया, ये फुलफिल नहीं हुआ। मैं जब चाहूँ इसे कैंसिल भी कर सकता हूँ, साइड पे कैंसिल लिखा हुआ रहा है। और ये क्या कह रहा है जी, 400 प्राइस पे जैसे ही जाएगा ये मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। इसको हम लिमिट के साथ बाइंग या सेलिंग करना कहते हैं। तो बेसिकली ये स्पॉट ट्रेडिंग है। स्पॉट ट्रेड करना इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि कैसे बाय करना है कैसे सेल करना है। और आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी बाइंग और सेलिंग में, मैंने आपको बता दी। लेकिन कौन सा कॉइन बाय करना है, कब बाय करना है, इसका ताल्लुक आपके एनालिसिस पे है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लेकिन उसके लिए एक और फीचर भी आया हुआ है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया भी था कि भाई कॉपी ट्रेडिंग आप कर सकते हो। कॉपी ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो सारा मैंने उसके अंदर बता दिया था। थोड़ा सा मैं आपको अगर आप कहते हो तो थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूँ। वॉलेट के अंदर आप आओगे तो यहाँ पर आपने राइट साइड के ऊपर आना है, मार्जिन के साथ मैनेजिंग बोर्ड है और यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग की ऑप्शन आ गई। कॉपी ट्रेडिंग में भी अब आपको स्पॉट का फीचर नज़र आ रहा है। देखें ये फ्यूचर है, ये स्पॉट है। तो हमने जब भी काम करना है ज़िंदगी में स्पॉट करना है, क्योंकि ये बेहतर है। इसमें बिल्कुल अकाउंट वॉश होने के चांसेस नहीं होते। फ्यूचर के अंदर अकाउंट वॉश के चांसेस भी, और सबसे बड़ी बात इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कोई अच्छा नहीं समझा जाता। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई दूसरों के साथ शेयर कर दो, किसी और का भी भला हो जाएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।